सोते हुए ड्रान में हाब आना, यानी कि हाब में यूं लगना जैसे आपको कोई पुकार रहा है, या जब आपकी आंख खुले तो ऐसा लगना कि किसी ने आपका नाम लेके आपको पुकारा है, या सोते हुए ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको पाँव के अंगूठे से पकड़ के हिलाया है, या सोते हुए अपने सीने में दबाव महसूस करना, या सोते हुए ऐसा लगना कि आपको झटका लगा है और आपकी आंख खुल जाना, सोते हुए जंगली जानवर देखना, या जानवरों को इस हालत में देखना कि वो आपको काटने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं, या अपने आप को किसी बहुत ऊंची चीज से गिरते हुए देखना, या अपने आप को हाथ में बहुत ज्यादा बेबस पाना, यानी कि आप तेज भागना चाहते हो लेकिन आपसे भागने ना हो, आप तेज चलना चाहते हो लेकिन आपसे तेज चलने ना हो, ख्वाब में आप किसी का पीछा कर रहे हो और जब आप उसकी शक्ल देखें तो वो बहुत ज्यादा डरावनी शक्ल ले ले। तो अजीज दोस्तों, ये तमाम निशानियां काले जादू की यानी कि सहरे हवातिफ की हैं। सहरे हवातिफ होता कैसे है? जादूगर एक जिन की ड्यूटी लगा के उसको एक शख्स के पीछे लगा देता है कि इसको रात और दिन को सुकून ना लेने दे। तो वो जिन आपको रात को ख्वाब में डराता भी है और दिन के वक्त आपको तरह तरह की आवाजें भी आती हैं। बाज़ औक़ात आपको साए नजर आते हैं, या बाज़ औक़ात आपको खून गिरता हुआ नजर आता है, या कभी कभार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके बिस्तर के नीचे कोई चीज है, या आपके साथ आपके बिस्तर पे कोई चीज लेटी हुई है, या बाज़ औक़ात आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज ने आपका सांस दबाया हुआ है, या आपको सीने में बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है। तो अजीज दोस्तों, ये सहरे ख्वातिफ की ही निशानियां हैं। उस मरीज के ऊपर ये तमाम सूरतों की तिलावत करके आप दम कर दें। अगर आप लोग ये तिलावत नहीं कर सकते तो किसी रिकॉर्डिंग के अंदर इन तमाम सूरतों को आप प्ले कर दें, इंशाल्लाह आपको असर नजर आना शुरू हो जाएगा। सूरह फातिहा मुकम्मल, सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात, सूरह बकरा की आयत नंबर 102, सूरह बकरा की आयत नंबर 163 ता 164, आयतल कुर्सी मुकम्मल, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह आले इमरान के आयत नंबर 18 और 19, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 54 ता 56, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 117 ता 122, सूरह यूनस की आयत नंबर 81 ता 82, सूरह ताहा की आयत नंबर 69, सूरह अल मोमिनून की आखिरी 4 आयात, सूरह अस-सफ़ात की इब्तदाई 10 आयात, सूरह अल हकाफ की आयत नंबर 29 ता 32, सूरह रहमान की आयत नंबर 33 ता 36, सूरह अल हशर की आखिरी 4 आयात, सूरह जिन की इब्तदाई 9 आयात, सूरह इखलास मुकम्मल, सूरह फलक मुकम्मल, सूरह नास मुकम्मल। इन तमाम सूरतों की आपने तलावत करनी है और जिस मरीज के ऊपर ये तलावत की जाएगी हो सकता है कि उसे चक्कर आए या उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाए और उसके अंदर जो जिन मौजूद होगा वो आपसे बात करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें घबराने या डरने की कोई बात नहीं। आप सबसे पहले उस जिन से उसका नाम पूछें और अगर वो मुसलमान नहीं है तो सबसे पहले उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दें और उसे समझाएं जो वो ये काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, अल्लाह इस काम को पसंद नहीं करता। अगर वो जिन बाहर निकलने से इनकार कर दे या आपको ये बताए कि वो जादूगर इस जिन को मार देगा तो आप उस जिन को समझाएं कि वो इस्लाम की तरफ आ जाए और उसको आयतल कुर्सी पढ़ने की तलकीन करें। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद उस जिन का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान को कोई मिर्गी या कोई चक्कर नहीं आते तो उसे चाहिए कि कम से कम 1 माह तक डेली इन तमाम सूरतों की रिकॉर्डिंग सुने। इंशाल्लाह उसका तमाम जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये तमाम सूरतों की रिकॉर्डिंग आप नहीं सुन सकते तो आप सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग सुन लें और उस 1 माह तक आप कोशिश करें कि जब भी आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले वजू करें और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास को एक एक बार पढ़ के दोनों हथेलियों पे फूंक के पूरे जिस्म पे फेर लें। इंशाल्लाह आपके डरावने ख्वाब आना बंद हो जाएंगे और जिस वक्त भी आप डरावना ख्वाब देखें तो अपने बाएं कंधे की तरफ मुंह करके 3 दफा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बाएं कंधे की तरफ मुंह करके 3 दफा थू 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 कर दें। इंशाल्लाह आपको डरावने ख्वाब आने खत्म हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह ही उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह ही इस्म क़ालना, इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन हुज़ियदी सहिल लना अश्क़ालना,
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہو